Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. बहुत सारे टीनेजर्स को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, यानी जल्द के ऊपर दाने कील महासे बन जाते हैं। ये एक्ने ना सिर्फ उस टीनेजर को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, बल्कि उसकी इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक्ने क्यों होता है, दाने क्यों बनते हैं और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, कौन सी ऐसी डाइट्स ली जाएँ जिससे और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ जिससे दाने जो हैं वो कम बने, जल्द के ऊपर एक्ने कम हो, और कौन सी डाइट्स को अवॉइड किया जाए ताकि डेवलपमेंट ऑफ एक्ने को प्रिवेंट किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म कि क्या वजह क्या है एक्ने होने की। एक्ने जिस वक़्त टीनेज आती है उस वक़्त हमारे जो ब्लूगत का निज़ाम जो है वो एक्टिवेट होता है और बहुत सारे जेंडर रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये जेंडर रिलेटेड हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये जिल्द के ऊपर मसामों से सीबम एक सेक्रीशन है जो कि ऑयल है हमारी जिल्द का, उसकी सेक्रीशंस को ज़्यादा कर देते हैं। ये ऑयल जो है हमारी जिल्द में ग्लो पैदा करता है, हमारी जिल्द का मॉइस्चर बरकरार रखता है। ये मॉइस्चर, ये जो ऑयल है ये हमारी स्किन की रीजनरेशन में हेल्प करता है। लेकिन उस वक़्त जब रिलेटिव पानी की कमी हो जाती है और ये सेक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में, तो होता ये है कि ये थिक होके सेक्रीशंस जमना शुरू हो जाती हैं, मसाम में जम जाती हैं और पीछे जो पूल ऑफ सीबम इकट्ठा होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें जरासीम लग जाते हैं और इस तरह से जल्द के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और जो आगे उसका मुंह बना होता है उसके ऊपर ब्लैक हेड या वाइट हेड बन जाता है। जब वो वाइट हेड बहुत देर तक रहता है तो फिर वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर सूट यानी कालक बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेब्री जमा हो जाता है, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जैसा कि मैकेनिज्म से साफ जाहिर है कि सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिक्रीशंस थिक नहीं होंगी, सीबम थिक नहीं होगा, सीबम को फ्लो में आसानी रहेगी, सीबम फ्लो होकर स्किन पे आता रहेगा, आपको पसीना आएगा, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे पसीना आएगा, जब पसीना आएगा तो निशान आपके खुले रहेंगे जिल्द के और ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं होंगे और उसके साथ जो है एक्ने प्रिवेंट हो जाएगा। नंबर वन, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्डिनल इम्पोर्टेंस है लिक्विड्स और पानी का इस्तेमाल। लेकिन इसमें लिक्विड्स जो है वो शुगरी नहीं होने चाहिए, ये दूसरी मेन वजह है इस टीनेजर ग्रुप में कि डाइट वो इस तरह की सारी है उनके पास जो कि एक्ने का बायस बनती है। मसलन वो हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, कोला ड्रिंक्स लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है, वो जूसेस लेते हैं, वो चॉकलेट मिल्क लेते हैं, वो मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी आइटम्स, केक का ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम लगी होती है और शुगर भी होती है उनके अंदर और चॉकलेट भी होती है। ये तीनों चीज़ें एक्ने की फॉर्मेशन को एनहांस करती हैं। फिर डोनट्स खाते हैं जिसके अंदर शुगर है, फिर रिफाइंड फूड्स लेते हैं जिसमें ऑयली चीज़ें भी शामिल हैं, जिसके अंदर दुम्बा कढ़ाई भी शामिल है, जिसके अंदर चर्बी पुलाव भी शामिल है। फिर पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ होती है ये, और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है इन न्यूट्रिएंट्स जो कि एक्ने कॉज़ करते हैं। क्योंकि आप जैसे ही फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है। फिर जब आप ज़्यादा शुगर वाली ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है। आपके जल्द में आपके ब्लड में यकदम शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वो चीज़ जरासीम को फ़ायदा देती है और उसकी वजह से सीबम की सेक्रेशन भी बढ़ती है और जरासीम की ग्रोथ भी बढ़ती है और एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब टीनेजर्स को एडवाइस है मेरी कि फिज़ी ड्रिंक्स, शुगर वाली ड्रिंक्स किसी भी हालत में हो वो प्लीज़ ना लें। फिर फैट्स वाली चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें चीज़ भी शामिल है, पिज़्ज़ा भी शामिल है, फ्रेंच फ्राइज़ भी शामिल है, फ्राइड पोटैटोज़ भी शामिल है, उसके अंदर फ्राइड चिकन भी शामिल है। लेकिन प्रोटीन्स का बैलेंस इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन्स का बैलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और ग्रोथ भी अब मुतासर होगी। और फैट्स का भी बैलेंस्ड इस्तेमाल ज़रूरी है, यानी फैट आप जो है ट्रांस फैट हम उन फैट को कहते हैं जो कि जमे हुए फैट होते हैं। जमे हुए फैट जो है वो खाने की बजाय आप लिक्विड फॉर्म में फैट खाएं। लिक्विड फॉर्म में कौन से फैट मिलेंगे आपको और जो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर होंगे, एक तो ऑलिव ऑयल आपके लिए अच्छा है, दूसरे नंबर पे फिश के जो फैट्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। इस ज़िम्मे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर, वो लिक्विड फैट्स हैं। फिर आप ऑयल का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल तर्क करें।
और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ आपकी स्किन की सर्कुलेशन को बेहतर करती है, हाइड्रेशन को बेहतर करती है, मसाम खोलती है और फिर जब आप एक्सरसाइज़ करके आएँ, तो उसके बाद आप अपनी स्किन को स्क्रब करें। स्क्रब करें आप किसी भी नेचुरल चीज़ से स्क्रब कर सकते हैं, इवन शुगर वाले स्क्रब हैं जिसके अंदर आप बेसन डाल सकते हैं, उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिसी हुई चीनी और साथ आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप स्क्रब करें अपनी जिल्द को तो उससे भी आपकी एक्ने बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है जी रोल आपकी ग़िज़ा का, कौन-सी ग़िज़ा खाएँ जो कि आपको फ़ायदा देगी। उसमें आपने ऐसी चीज़ें खानी जिनमें से विटामिन ए मिले आपको क्योंकि विटामिन ए स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन-सी चीज़ें खाएँगे? विटामिन ए रिच फूड्स हैं नंबर 1 आपकी लिवर, गोट लिवर हो या बीफ लिवर हो, आपका जो है बीफ, चिकन, पोल्ट्री का इस्तेमाल, एग का इस्तेमाल। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में करेंगे तो नुकसान करेगा क्योंकि इसके अंदर फैट मौजूद होता है। आप इन चीज़ों से फैट को अलहदा नहीं कर सकते। तो बैलेंस मिकदार में। फिर फिश का इस्तेमाल जो है वो भी फ़ायदा करेगा आपको। फिर इसके साथ-साथ आप कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ए और विटामिन ए के डेरिवेटिव आपको मिल सकते हैं जैसे कैरट, जैसे ज़ुकीनी, जैसे आपका जो है वो बीटरूट, जैसे और इस तरह की जड़ें हैं जैसे टर्मेरिक, जैसे अदरक, जैसे टर्मेरिक जो है वो येलो भी होती है और व्हाइट टर्मेरिक भी होती है, व्हाइट हल्दी भी होती है। फिर इसके अलावा जो लोकल हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो जड़ें हैं जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी या सिंघाड़ा, इसमें भी विटामिन ए की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। ना सिर्फ विटामिन ए बल्कि मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, आयोडीन भी होती है, जो कि ग्रोइंग बच्चों को चाहिए होती है, टीनेजर्स को लाज़मन चाहिए होती हैं ये चीज़ें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज़ करें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएँ, स्वीट फ़िज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएँ, शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। अपने खानों में चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, चॉकलेट का इस्तेमाल कम करें, चीज़ का इस्तेमाल कम करें, ट्रांस फैट्स का, जमे हुए फैट्स का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें और हेल्दी प्रोटीनेशियस प्रोटीन वाली डाइट लें और आप ये जो सारी मैंने बात बताई हैं चीज़ें जिनमें विटामिन ए की अच्छी मिकदार पाई जाती है, वो आप लें तो इंशाल्लाह आपके एक्ने का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे और आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।